आज अगर एक रसोईया बहन अपने बच्चे को लेकर के जाए बाजार में और उसके कपड़ा बनाने के लिए खड़ी हो जाए तो उस बच्चे के कपड़े नहीं बन पाते। 22 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा, इसकी अगर स्पष्ट जांच कर ली जाए तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। लेकिन मजदूरों के विषय में उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष के अंदर बता दीजिए इस सरकार के द्वारा किस मजदूर का भला किया गया हो। ये शोषण नहीं है क्या? इसे हम शोषण नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे इसे? न्याय मिलने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं RR News 24 और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर जहां लोग जो है अपनी मांगों को लेने के लिए, मांगों को अपनी सरकार तक पहुंचाने के लिए आते हैं, तो वहीं और भी लोग जो है उत्तर प्रदेश से लगातार आ रहे हैं जहां पर योगी का राज, जो बताते हैं कि हम यहाँ पर सबको रोजगार देंगे। जो युवाएं हैं उनको हम रोजगार दे रहे हैं, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, जो यहाँ की बच्चियाँ हैं उनके लिए भी हमने काम किया है। ऐसे बहुत सारे जो सरकार के वादे थे उन्होंने उनको पूरा भी किया। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी क्या समस्याएं हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनका पूरा मसला। आखिर क्या ऐसा हुआ कि आज जून के महीने में इतनी गर्मी जहाँ पड़ रही है उनको यहाँ आना पड़ रहा है, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बताइए क्यों खड़े हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश से चल के जंतर मंतर पर आए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनसे खंभे पर चढ़ा के लाइनमैन का काम कराया जाता है, अनुबंध लेबर का किया जाता है। एक ही काम का अलग अलग प्रकार से वेतन का भुगतान किया जाता है। अलग अलग प्रकार से कैसे? अलग अलग प्रकार से मतलब सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों का अनुबंध 29,000 का किया जाता है और जो संविदा कार्य के माध्यम से कर्मचारी तैनात होते हैं उनका अनुबंध 13,000 का किया जाता है। दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही प्रकार के कर्मचारी हैं। इसके बाद भी दोनों के अनुबंध में दोगुने से भी ज़्यादा अंतर है। दूसरी बात ये कि प्रत्येक वर्ष सैकड़ों कर्मचारी सुरक्षा उपकरण के अभाव में बिजली की चपेट में आकर या खंभे से नीचे गिर करके मर रहे हैं, अपंग हो रहे हैं। सरकार उनको कुछ दे रही? उनको कुछ नहीं दे रही है। 481 रुपया हर एक कर्मचारी के वेतन से पैसा कटता है उपचार के लिए, लेकिन उपचार भी नहीं कराया जाता है। ये किस कर्मचारी के वेतन से पैसा? मान लीजिए जैसे कोई एक कर्मचारी है, उसको कोई भी समस्या हुई तो किसके वेतन से पैसा कटेगा? कर्मचारियों के वेतन से पैसा कटता है, सभी कर्मचारियों के वेतन से पैसा कटता है ESIC और WC के मद में। क्या है ESIC का मतलब स्वास्थ्य हित लाभ के लिए कटता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है इसका कोई अता पता नहीं है। कर्मचारी घायल होता है, गिरता है, उपचार अपना वो घर द्वार बेच करके कराता है। 400 समथिंग पैसे कटते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए कटते होंगे, तो वो तो सरकार दोबारा से जब आपको मान लीजिए कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं होती हैं तो देती होगी ना? देना चाहिए लेकिन देती नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों ने कहा नहीं? हम लोगों ने कई बार कहा, जब वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है तो जंतर मंतर पर इसीलिए तो आए हैं। अभी इन सब चीजों को लेकर के सरकार नहीं सुन रही है आपकी बातों? इन सब सुन रही है, सुन ये रही है कि अभी इसको लेकर के हम लोग पिछले मार्च में जो है, मार्च 2023 में आंदोलन 23 में इसी साल जी मार्च 2023 में आंदोलन किए थे, तो हजारों कर्मचारी निकाल दिए गए कि आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं। मतलब अगर आप आवाज उठा रहे हैं हाँ तो निकाल दीजिए। तो आवाज दबाया जा रहा है। निकाले गए कर्मचारी हैं ये संविदा के ही हैं या फिर सरकारी? आउटसोर्स के भी हैं, रेगुलर भी कर्मचारी हैं, क्योंकि जो ये आंदोलन हुआ था इसमें नियमित कर्मचारियों की भी मांगे थी, संविदा कर्मचारियों की भी मांगे थी, और ये कहिए कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी की उपस्थिति में समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ? समझौता कई बिंदुओं पर हुआ था कि ये चीज़ें इन लोगों को दिया जाएगा। जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों के मद में समान कार्य का समान वेतन देने की बात कही गई थी कि एक ही प्रकार का कार्य करने वाले एक ही प्रकार के कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाएगा। यानी सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों का अनुबंध यदि 29,000 का हो रहा है तो संविदाकारों के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का भी अनुबंध 29,000 का ही होना चाहिए। ये उनकी समझौता है। लेकिन इसी को जब हम लोग मांगने गए, समझौते का जब पालन कराने के लिए गए, तो हम लोगों को पर FIR दर्ज करा दी गई, हम लोगों को कार्य से हटा दिया गया। आज विभाग ने कराया जी। आज सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता है जहाँ पर सरकार जो है प्रदेश की लगातार ये कह रही है कि हम इसको दंगा मुक्त कर देंगे, यहाँ पर कोई भी करप्शन नहीं होगा। ऐसे में देख रहे हैं इनकी क्या स्थिति है। ये वहाँ उत्तर प्रदेश उस जैसे राज्य से आते हैं जहाँ की सरकार जो है मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा सशक्त मानी जाती। बताइए। जी सशक्त तो है, इसीलिए तो FIR हुई है।
हम अपनी बात को नहीं उठाते, हमारे खिलाफ FIR नहीं होती, हम अपने हक को नहीं मांगते, हमें हटाया नहीं जाता। इतना सशक्त है कि 2 दिन के आंदोलन करने पर जो लोग आंदोलन में शामिल थे सबको निकाल के बाहर कर दिया। ये सशक्ति का ही तो पहचान है, नहीं तो आज निकाले नहीं जाते। आज हम लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जाता, क्योंकि आपने तो उस पर समझौता किया है। हम तो कोई नई चीज़ मांग भी नहीं रहे हैं। समझौता करने के बाद सरकार जो है लगातार मुकर रही है। समझौता करने के बाद सरकार मुकर रही है, यही बहुत दुख की बात है कर्मचारियों के लिए। और आज जो ये जंतर मंतर पर आंदोलन किया गया है, ये निविदा संविदा मजदूर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में बिजली के कर्मचारी, रसोईया कर्मी, PID कर्मी, तमाम कर्मचारियों को लेकर के ये सांकेतिक धरना है। और इस धरने में भारतवर्ष में जो आर्थिक और मानसिक शोषण कर्मचारियों का किया जा रहा है, इसको लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये आर्थिक और मानसिक, आर्थिक का मतलब है कि हम लोगों को न्यूनतम वेतन के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है, तो ये तो आर्थिक शोषण हो गया। मानसिक शोषण का मतलब हम लोगों को तनाव, मतलब जबरदस्ती सुरक्षा उपकरण ना दे करके काम कराया जाता है, ये मानसिक शोषण है। हमारे लोगों का अन्य काम कराई जाती है, ये मानसिक शोषण है। तो इसको खत्म करने के लिए भारतवर्ष से जो छोटे तबके के लोग हैं, किसान तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, निविदा कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं, रसोईया कर्मी हैं, और जो हमारे कर्मी हैं, उनका जो शोषण ये हो रहा है, इसको रोकने के लिए प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। सांकेतिक ही हम लोगों ने धरना किया है। इससे पहले हम लोग बरेली जनपद से लेकर के और यहाँ जंतर मंतर तक कल हम लोग 11 दिन की यात्रा, 500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा चला करके हम लोग यहाँ जंतर मंतर पहुँचे हैं और माननीय उषा कहते हैं गांधी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेबर और मिनिस्ट्री के तहत हम लोगों को जो उनका नोटिफिकेशन है, उसके तहत हम लोगों को सभी जो निविदा कर्मचारी हैं, चाहे आपके रसोईया कर्मी हो, चाहे आपके PID कर्मी हो, चाहे आपके बिजली कर्मी हो, इनको वेतन मिलना चाहिए और समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। और जब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, साइकिल यात्रा कोई अंतिम यात्रा नहीं है। ऐसी कई हजारों हम लोगों को साइकिल यात्रा निकालनी पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। छत्तीसगढ़ के साथी हैं, उत्तर प्रदेश के साथी हैं और तमाम हमारे संविदा कर्मचारी, निविदा कर्मचारी, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, माताएं बहनें पहुँची हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूँ। और मैं अनुरोध करता हूँ, इतनी समस्याएं जब आपको हो रही हैं, तो सबसे पहले जो है आपको अपने प्रदेश सरकार से मिलना चाहिए, वो समस्याओं का निवारण कर देते। प्रदेश सरकार से हमने कई बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार हमने आंदोलन करके और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कर सरकार तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन हम लोगों का फिर भी शोषण खत्म नहीं हुआ। इसको मद्देनजर रखते हुए इस संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में कई प्रदेशों को मिलाकर के ये आंदोलन करने का संकेत दिया है। अगर हमारी बात समय रहते नहीं सुनी गई तो ऐसी कई साइकिल यात्रा निकाल करके भारत सरकार को हिलाने का काम करेंगे। चक्का जाम करने का भी हम काम कर सकते हैं। समय है, हमारी बात को सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, न्याय दिया जाए। और न्याय हमको नहीं मिला तो हम लोग पूरे प्रदेश का भ्रमण करके और अन्य राज्यों का भी भ्रमण करके हम ऐसे संविदा कर्मचारियों को एकत्रित करके एक मंच के नीचे इस समिति की ओर नीचे लाना चाहेंगे और न्याय मिलने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी साइकिल यात्रा निकल रही है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां। देखिए, ये जो हमारी जो संयुक्त संघर्ष समिति है, हम राजनीतिक पार्टी में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग अपनी विधिक तरीके से लोग साइकिल यात्रा की बात आप जो कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां साइकिल यात्रा निकाल रही होंगी, वो अपने MP MLA चुनाव लड़ने के लिए, किसी को मिनिस्टर बनना है कि और कुछ बनना है, उसके लिए साइकिल यात्रा निकालनी नहीं होगी। लेकिन हम लोग मजदूर तबके के लोग हैं, जमीनी स्तर से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जब तक हमारे मजदूरों का शोषण है, निविदा कर्मियों का शोषण है, बिजली कर्मचारियों का शोषण है, रसोईया कर्मियों का शोषण है, PID कर्मियों का शोषण है, स्वास्थ्य कर्मियों का शोषण है और जो हमारे किसान हैं, अन्य कामगार हैं, उनका शोषण खत्म नहीं होगा, तब तक ये हम आंदोलन और साइकिल यात्रा के, हमको अगर पद यात्रा करनी पड़ी तो पद यात्रा भी करेंगे। और भी कई तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के जो हम लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं। हर कदम उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन समय रहते हुए सांकेतिक आज का हमारा कार्यक्रम है, शाम 5 बजे तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा सशक्त है, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर रही है। देखिए, भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं कि यूपी में जो पावर कॉर्पोरेशन है, निविदा कर्मी, उनका 22 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा, इसकी अगर स्पष्ट जांच कर ली जाए तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। 6 जिलों का 29 करोड़ रुपए का घोटाला है। आज भी हम लोगों का हजारों संविदा कर्मचारियों को, जो बिजली के कर्मचारी हैं, उनका पैसा नहीं मिला है। और दूसरी बात, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, संयुक्त रूप से सबकी बात कहनी चाहिए। यहाँ जो रसोईया कर्मी पूरे भारतवर्ष में अगर कोई कम पैसे में काम करने वाला व्यक्ति है तो वो रसोईया कर्मी मात्र 1500 रुपए में काम करती है। 1.5 लाख रुपए का वेतन पाने वाला व्यक्ति अपना परिवार नहीं चला सकता, तो 1500 रुपए में ये रसोईया कर्मी कैसे काम चला सकती है। और जहां सैनिक कल्याण निगम से 29,000 रुपए का एग्रीमेंट किया जाता है, वहीं हमारे जो संविदा कार्य के तहत 13,000 रुपए का एग्रीमेंट किया जाता है, ये गलत है। जबकि हम लोग इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिकल का वेतन मिलना चाहिए, समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। ये तमाम हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए। जब तक समाधान नहीं होगा, आंदोलन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। साइकिल यात्रा ये
आज हम लोगों ने आंदोलन करने से क्या होगा ना, सरकार तक आप पहुंचिए, एक जो है कि पूरे रूल नियम रेगुलेशन से, आप रूल रेगुलेशन से वहां तक जाएंगे, सरकार से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे साइकिल यात्रा करते रहेंगे कब तक? साइकिल यात्रा करने का हमारा उद्देश्य यह है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। उनके तो सरकार तक तो बात लिखित में भी पहुंच सकती है ना, कागजी कार्रवाई में भी तो पहुंच सकती साइकिल है। यात्रा करने का मतलब है, साइकिल यात्रा करने का मतलब ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, साइकिल यात्रा करने का मतलब हम लोगों का ये है कि जो अभी हमारे निविदा कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, जो अभी सोए हुए हैं, जागे हुए नहीं है, जिनको अभी ये मालूम नहीं है हमारे हक अधिकार क्या है, हमारे कितना वेतन मिलना चाहिए, कौन सी सुविधाएं मिलना चाहिए, इसको लेकर अगर हम सुनिए, अगर हम साइकिल यात्रा पे सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर हम साइकिल यात्रा पहले सवाल सुन लीजिए, अगर हम साइकिल यात्रा लेके चल रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, कुछ लोग हैं जो कागजी कार्रवाई करें। अब आपको नहीं लगता है कि जो कागजी कार्रवाई है वो ज्यादा सुटेबल है उससे ज्यादा, जबकि साइकिल यात्रा से क्या आम जनमानस को भी कुछ समस्याओं का सामना नहीं, साइकिल यात्रा 3 दिसंबर 2022 को ऊर्जा मंत्री जी के साथ ये समझौता हुआ है, तो क्या अब इससे भी ज्यादा सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की बात कही जा सकती है? माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ हमारी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, समझौता हो चुका है। उनके मौखिक आदेश के बावजूद भी हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने विभाग ने जो FIR कराई है, जो आपकी समस्याएं, उनका समाधान किया जाएगा और हम लोगों को समय दीजिएगा। तो फिर लेके जाइए ना, सरकार से कहिए। हम लोग सरकार के पास लेके गए हैं, कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन वो अपनी वार्ता पे अड़े, उसको वार्ता को जो उनको लिखित में विभाग को और उनको लिखित में दिखाइए। नहीं मान रहे, तभी तो हम ये साइकिल यात्रा, जो लोग अभी सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। और आप ये बता रही हैं कि आम जनमानस को, जब कहीं ये साइकिल यात्रा, हजारों साइकिल यात्रा नहीं निकल रही है। हमारे साथ जो साइकिल यात्रा करने वाले कर्मी थे वो 5 से लेकर के 11 कर्मचारी थे, जो प्रतिदिन 40 किलोमीटर साइकिल चला करके कहीं गंतव्य स्थल, अगले स्थान पर पहुंच करके रात्रि विश्राम करते थे। दूसरे दिन सुबह 5 बजे से लेकर के शाम सुबह 8 बजे तक साइकिल यात्रा चलाते थे, जिससे आम जनमानस को, आम जनता जो है उसको कोई हमने क्षति पहुंचाने का काम नहीं किया, बाधा उत्पन्न करने का काम नहीं किया। आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल गया होगा, और कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। सरकार जो है बहुत ज्यादा काम कर रही है वहाँ। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार जो जिस तरीके से हम लोग चलते चले आ रहे हैं, आज करीब 24-25 सालों से जो हम लोग 24-25 सालों से हम लोग जो निविदा पे काम कर रहे हैं, और उसका उस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है कि जैसे कि कोई कर्मचारी अगर मर जाता है तो उसको चोर घोषित कर देते हैं कि हमारा कर्मचारी नहीं है, ये तार काटने के लिए चढ़ा था, ये मर गया। और उसके जो उसको 5 लाख रुपए मिलने वाले होते वो भी नहीं मिलते हैं कि ये अपनी मर्जी से तार काटने। अगर हम कर्मचारी की बात सुन लीजिए पहले, अगर हम कर्मचारी की बात करें कि ये कर्मचारी जो है वो चोर हैं, तो ऐसे में सरकार के पास या फिर जिस घर के वो हैं वहाँ पर भी तो उनके कागज रहते हैं कि भाई ये चोर नहीं है, ये आपके कर्मचारी हैं। देखिए, हम बता रहे हैं आपको, ये निविदा यानी कि ठेकेदारी प्रथा से जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठेकेदारी प्रथा से जो लोग आदमी रखे जाते हैं उनसे, उन्हीं से काम करवाते हैं, उन्हीं का किया जाता है, हाँ, उत्पीड़न किया जाता है। और उनको तनख्वाह 3-3, 4-4 महीने के बाद मिलती है, और 1 महीने की तनख्वाह किसी को 8,000, किसी को 9,000 रुपए मिलती है। तो 8-9 हज़ार में कैसे अब किस तरीके से परिवार चला रहे हैं, ये सब कर्मचारियों के दिल से पूछिए। किस तरीके से नौकरी करता है, ड्यूटी करता है, इसके बाद में प्राइवेट काम करता है, जब अब वो अपने बच्चे को एक टाइम की रोटी खिलाने का काम करता है। बताइए, सैलरी वैलरी बहुत कम। मैडम, ये तो सरकार की तानाशाही। तानाशाही कहाँ? तानाशाही है, बिल्कुल। बीजेपी सरकार की तानाशाही कहाँ होती है? बिल्कुल तानाशाही है मैडम। कहाँ काम कर रही है? अगर काम करती होती, वो कहती है ना सबका नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार है मैडम। कैसे आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं? आप ही सरकार का पक्ष ले रहे हैं। हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। आपने कहा नहीं, पहले सुन लीजिए, बीजेपी कह रही है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है, हम आपकी बात से सहमत है। बीजेपी कह रही है, ठीक है, वो कहती है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास करिए। आप गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। आपके ऊर्जा मंत्री, एक चेयरमैन, विधायक, सांसद, MP, MLA, सभासद, पार्षद, इनको क्या कहते हैं 50,000, 1 लाख आप पेंशन दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। क्यों? वो भी तो एक आम जनमानस है। क्या वर्क कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सिर्फ शोषण कर रहे हैं ना। आप उनको सारी सुविधाएं हटा दीजिए। MLA सिर्फ शोषण करते हैं? बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं? MP, MLA शोषण करते हैं? बिल्कुल। आप उनको जो सुविधाएं नहीं, आप एक, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप नहीं, मैंने उनके लिए शोषण नहीं कहा। आप एक जो पोल पे चढ़ के कर्मचारी काम कर रहा है, उसके वेतन के लिए आपकी
जानकारी नहीं है। और आपकी सरकार में एक बार अगर MP MLA रह लिया तो वो ताउम्र 50,000 रुपए पेंशन का हकदार हो गया। तो ये सरकार की तानाशाही है ना। सरकार जो है तानाशाही। देखिए, सरकार की तानाशाही तो ये तो हम नहीं कह सकते कि तानाशाही है सरकार की, लेकिन जो मजदूर वर्ग के साथ में जो शोषण किया जा रहा है उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि सरकार मजदूरों के लिए मनरेगा जैसे काम किए हैं, रोजगार। देखिए, हम बिजली कर्मचारी हैं, हमें तो मनरेगा के बराबर भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 8,000 रुपये का वेतन दिया जाता है हम लोगों को। 8,000 रुपये के वेतन में पूरे महीने में अपनी साइकिल भी मोटरसाइकिल भी दौड़ानी होती है, पेट्रोल हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, हमारा 8,000 रुपये तो पेट्रोल भी चला जाता है। तो हमारा शोषण नहीं है क्या है? हम लोगों का शोषण ही तो है ये। सरकार कुछ नहीं करती, सरकार इस पर संज्ञान ही नहीं ले रही है। ऊर्जा मंत्री के साथ कितनी बार हमारे संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा वार्ता हुई है बैठ करके, लिखित में हम लोगों के द्वारा बार बार पत्राचार किया जा रहा है, उस पत्राचार पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ये शोषण नहीं है क्या है? मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके हमारे संगठन के पदाधिकारियों की वार्ता हुई है, मुख्यमंत्री ने आश्वासित किया कि बहुत जल्दी हम आप लोगों के विषय में सोचने जा रहे हैं, लेकिन दोबारा चुनाव हो गया, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, लेकिन आज तक उनके लिए ये ध्यान ही नहीं आया। और एक बात मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से पहले 4 अप्रैल 2016 में माननीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, तत्कालीन गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा और लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर जी के द्वारा एक अधिकार दिलाओ रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें यह नारा दिया गया था, सारे उत्तर प्रदेश के लगभग 16 से 17 लाख कर्मचारी वहाँ पर एकत्रित हुए थे। उन्होंने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाएगा उनका हम हक, उनके लिए हम नियमित करेंगे, जो अधिकार दिलाएगा वो सरकार चलाएगा, ये नारा दिया गया था। लेकिन आज दोबारा से दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं और भारत सरकार का तीसरा चुनाव होने जा रहा है 2024 में, लेकिन मजदूरों के विषय में उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष के अंदर बता दीजिए इस सरकार के द्वारा किस मजदूर का भला किया गया हो। ये शोषण नहीं है क्या है? इसे हम शोषण नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे इसे? हमारी ये रसोईया बहनें बैठी हुई हैं, 1500 रुपये में ये बेचारी काम कर रही हैं। आज अगर एक रसोईया बहन अपने बच्चे को लेकर के जाए बाजार में और उसके कपड़ा बनाने के लिए खड़ी हो जाए तो उस बच्चे के कपड़े नहीं बन पाते हैं। तो ये हमारे साथ जो है वो बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जिनका लगातार ये कहना है, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, जिनका लगातार ये कहना है कि जो वहाँ की सरकार है, प्रदेश सरकार, वो पूरी तरीके से खुद को तो ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। जो उनके अधिकारी हैं, जो भी उनके बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारी हैं, वो नहीं सुनते हैं इनकी बातों को और उल्टा